हेलो दोस्तों, नमस्कार। एससीआर एग्ज़ाम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 14 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट जो हो चुका है पेपर दिल्ली पुलिस वाला, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 45 क्वेश्चन के आसपास बच्चे जो है पूरा इंक्लूड करके बता दिए हैं। तो हम देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हो पाए हैं बच्चे बताएंगे। 100% एक्स्ट्रा रियल क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग मिला लीजिए जिसका भी आगे एग्ज़ाम है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय सल्तनत पर किसकी शासन थी। तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। एक जो है बताए थे, ठीक है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा हमारे। फिर देखिए, और रही तो जिनका भी आगे एग्जाम है एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट रखेंगे, इसी के अनुसार रखें ताकि आप लोगों के एग्जाम में आ जाए। देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था, जिसे हंगन हसन गंगू भी कहा जाता है, ठीक है। फिर ये चांद मीनार बहमनी के शासक द्वारा बनाया गया है, जो भारत की दूसरी सर्वाधिक ऊंची मीनार है। ये सभी आप लोग याद रखेंगे, जो महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। ये सभी देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन अवधि भारत में 1325 से 1351, इसे जूना खां भी कहा जाता है। फिर देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आए थे, जिन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखा था जी, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था G20 का बैठक 2024 में कहाँ होनी है। तो ये रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। फिर देखिए, G20 की बैठक अब करंट के अनुसार G20 नहीं रह गया, अब G21 हो गया है। ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, अगर करंट में पूछ ले तो। फिर देखिए, G20 की बैठक 2023 भारत दिल्ली में हुआ है, ठीक है। इस जहां पर 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकी यूनियन को ऐड किया गया है। यही जो अफ्रीकी यूनियन 21वां ऐड हुआ है, इसी की वजह से अब उसमें 21 देश हो गए हैं। पहले जो है 20 देश थे, तो G20 नाम था। अब जो है ये शामिल हुआ है, तो 21 G21 हो गया है। फिर आगे देखिए, G20 दुनिया में विकासशील देशों का ग्रुप होता है। फिर ब्रिक्स की बैठक 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट है, जिसका भी आगे एग्जाम है वो अपना एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। जो एग्जाम दे कर आए हैं वो अपना क्वेश्चन मिला लेंगे, ठीक है। फिर देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस कर दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है ये उपाधि वापस कर दिए थे। एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने केसर हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था अंग्रेजों को। कल शाम को ये मतलब क्वेश्चन वीडियो जो हम बनाए थे उसमें बताए थे। फिर देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख पुस्तक स्पीड पोस्ट गीडा गोंडा गोडा गीतांजलि, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित शांति निकेतन को 2023 में यूनेस्को धरोहर लिस्ट में 41वें साइट के रूप में शामिल किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है करंट के अनुसार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शांति निकेतन, ये आप लोग ध्यान देंगे, 41वां साइट है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसके द्वारा प्राप्त किया गया था। तो मीराबाई चानू, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू के द्वारा भारत के लिए पहला पदक रजत पदक के रूप में प्राप्त किया गया था। तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, ठीक है। फिर कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने गोल्ड पदक जीता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आगे एग्जाम है। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक करके हम बता भी देते हैं। प्रमुख नेशनल पार्क अभ्यारण्य, जिससे क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं बन रहा है, पर क्वेश्चन नहीं बताएं कौन सा क्वेश्चन बना था। देखिए, जम्मू कश्मीर से बना था, जो है जम्मू कश्मीर का जो है नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली और दाची ग्राम, ये सभी जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे। फिर देखिए, हिमाचल प्रदेश से शीत मरुस्थल होता है, शीत मरुस्थल है नेशनल पार्क है। फिर देखिए, उत्तराखंड से जिम कार्बेट नेशनल पार्क। फिर राजा जी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड से। फिर देखिए, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड से, ये सभी उत्तराखंड से आप लोग याद रखेंगे। फिर यूपी से दुधवा नेशनल पार्क, फिर चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, फिर उसके बाद पीलीभीत नेशनल पार्क, ये सभी यूपी से हैं। फिर देखिए, अरुणाचल प्रदेश से नामदफा, नामदफा जो है
अरुणाचल प्रदेश का है। फिर असम से याद रखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर मानस नेशनल पार्क, फिर ओरांग नेशनल पार्क, ये सभी असम के हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का याद रखेंगे घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क। फिर आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका छोटा करके आप लोग, और कहीं नोट डाउन कर लीजिए। एमपी का देखेंगे, एमपी का पंचमढ़ी है, एक्स्ट्रा फैक्ट वाले हैं, देख लीजिएगा। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है, पेंच एमपी में है, बांधवगढ़ एमपी में है, सतपुड़ा एमपी में है, फिर पन्ना, ये सभी एमपी में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का अचान कमाट है, फिर इसका इंद्रावती है, फिर एक संजय नेशनल पार्क है, ये सभी छत्तीसगढ़ में। फिर देखिए उड़ीसा का सिमलीपाल नेशनल पार्क, भी भीतरकनिका, फिर चिल्का, फिर सतकोशिका, ये सभी उड़ीसा का है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर देखिए आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश नहीं है, अभी तेलंगाना में हो गया है नागार्जुन सागर, इसको याद रखेंगे, बदलाव हो चुका है, पूछ सकता है। फिर तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी इंदिरा नेशनल पार्क जो है तमिलनाडु का है। फिर बांदी कहाँ का है, केरल का है बांदी, बांदीपुर कर्नाटक का है। फिर उसका नीलगिरी कर्नाटक का है। फिर इसका केरल का जो है, केरल का हो जाएगा आप लोगों का, रुक जाइए मिनट कट गया, ये मिनट दोस्तों ये कट गया है। एक मिनट ऐसे ही रहिए, आप लोग बने रहिए। हाँ आ गया, चलिए आ जाइए। देखिए ये यहाँ हम लोग थे नीलगिरी, नीलगिरी तक हो गया है। केरल का देखें, केरल इंपॉर्टेंट है, पेरियार, उसके बाद शांत घाटी, ये सभी केरल का है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इधर जो भी छूटा था गुजरात का जो है गिरी नेशनल पार्क है। फिर कच्छ है, उसके एमएच महाराष्ट्र का है, पेंच है, फिर सह्याद्री है, ठीक है, एमएच महाराष्ट्र का है, ये आप लोग ध्यान देंगे। गोवा का देखिए महावीर रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है। फिर यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। जैसे पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है, पीटी उषा को, ये आप लोग ध्यान देंगे, पीटी उषा को उड़न परी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए पहली महिला जिन्होंने पदक गोल्ड जीती, ये जो है आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। निम्नलिखित एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक त्यौहार है, तो ये हो जाएगा ताज महोत्सव, ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। फिर देखिए बटेश्वर मेला कहाँ मनाया जाता है, ये क्वेश्चन जो है बन सकता है आगे, तो ये आगरा में मनाया जाता है। फिर देखिए सोनपुर मेला बिहार, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, माजुली महोत्सव कहाँ, असम में मनाया जाता है, ठीक है। ये जो है सोनपुर बिहार में, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में, मुजली महोत्सव असम में, ये तीनों अलग अलग दिया है, ठीक है, यहाँ लिखे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए पतंग महोत्सव गुजरात में, अम्बुबाची मेला असम में मनाया जाता है। फिर मोंडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश में, कलरव महोत्सव बिहार में मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए कलरव महोत्सव बिहार में। फिर अनंत आर किरण किस नृत्य से संबंधित है, तो मृदंग से संबंधित है। फिर त्रिवेंद्रम सुंदरम किससे है, मृदंग से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। टीएच किससे है, विनायक घटम से, टीएच करके पूछे था, इनका जो है नाम होश नहीं पड़ रहा है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, घटम संबंधित है, वो एक्स्ट्रा फैक्ट है, खैर उतना नहीं देखेंगे तो भी, लेकिन आप लोग आगे जो है हम बता रहे हैं उसको देखिए। क्वेश्चन पूछा गया IBA महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। फिर देखिए भारत के 4 महिला निखित जरीन, स्वीटी बुरा, नीति घनघस, लवलीन बारगोहेन ने गोल्ड जीता, ठीक है। फिर देखिए थोड़ा इसमें डिफिकल्ट वर्ड होता है, एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विजेता भारत जापान को हरा कर यह मैच झारखंड जीता। फिर एशियाई महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 कोरिया को हराकर भारत विजेता बनी। यहाँ देखिए कुछ वर्ड छिपा है जो है, ये आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा इसमें। तो एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप विजेता भारत जापान को हराकर, ये मैच उधर छिप गया, हमको होश नहीं पड़ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एशियाई पुरुष जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 के
विजेता भारत पाकिस्तान को हराकर जीता था। ठीक है, इधर देखिए, हाँ है, हाँ देखिए सही था, सब कुछ सही था। देखिए ये झारखंड में हुआ है। ठीक है, ये मतलब भारत जापान को हरा कर यह मैच झारखंड में हुआ है। फिर एशियाई महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 कोरिया को हराकर भारत विजेता बनी है। यह मैच जापान में हुआ है। ठीक है, फिर एशियाई पुरुष जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता भारत पाकिस्तान को हराकर यह मैच ओमान में हुआ है। यहाँ थोड़ा छिप गया था, जो है जूम हो गया था। विश्व कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता भारत है। ठीक है, ये आप लोग याद रखें, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, आगे पूछ सकता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है 46वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। ये आप लोग जो भी एग्जाम दिए हैं वो लोग अपना मिला लेंगे। फिर देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट इसका देखेंगे, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य में भी बढ़ोतरी हुई, जहां पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करना उनका मौलिक अधिकार है। इस बात की पुष्टि आर्टिकल 21A में होती है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना उनके माता पिता की प्रथम कर्तव्य है। इस बात की पुष्टि की आर्टिकल 51A के 11 में होती है। ठीक है, फिर देखिए 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। ठीक, फिर देखिए 21 और 71 तथा 92 संविधान संशोधन भाषा से संबंधित है। ठीक है, फिर संविधान संशोधन के आर्टिकल 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया संविधान संशोधन किस संबंधित है, 368 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे 324 क्या है, निर्वाचन से है। ये ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबल गैस नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। देखिए एनी क्वेश्चन पूछा एनी बेसन किससे संबंधित है, तो होम रूल लीग 1916 से। ठीक है, फिर देखिए एक्स्ट्रा पे भारत में होम रूल लीग का संचालन एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा 1916 में किया गया था। फिर आगे देखेंगे, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का संचालन एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष बनी थी। फिर 1916 में कांग्रेस के लघु लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल को एक हो गए, एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के विभिन्न 8 शहरों में। ठीक है, पहले खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2018 दिल्ली में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम 2023 उत्तर प्रदेश में हुआ, जहाँ पर विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी बना है। पहले खेलो इंडिया यूथ यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 2020 में उड़ीसा में हुआ था। फिर 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में होगी। 2022 में 36वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन था, तो हर्यक वंश था। ठीक है, फिर ये मगध पर राज करने वाला प्रथम वंश हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। ये आप लोग याद रखेंगे, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। सिद्धि धमाल, एक क्वेश्चन पूछा, सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो एक गुजरात से संबंधित है। सिद्धि धमाल नृत्य गुजरात के अन्य प्रमुख त्योहार नेत्रों में गरबा डांडिया, ये इम्पोर्टेंट है। गुजरात में हाल ही स्थापित सीएनजी टर्मिनस भावनगर में, सेमीकंडक्टर प्लांट धौलेरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रखा खान किशन महाराज किससे संबंधित है, तो ये तबला से संबंधित है। ये आप लोग मिला लीजिए। फयाज खान, सुखविंदर सिंह, किशन महाराज, लच्छू महाराज, ये सभी कत्थक से होते हैं। विजय घाटे, जाकिर हुसैन, ये सभी भी तबला से संबंधित हैं। हाँ, ये तबला से संबंधित। ठीक, जितने भी महाराज हैं, लच्छू महाराज, उसके बाद लच्छन महाराज, ये सभी जो है तबला से संबंधित। फयाज खान, सुखविंदर सिंह, किशन महाराज, ये सभी जो है आपके तबला से संबंधित है। फिर देखिए अल्लाह रखा जाकिर हुसैन साहब के पिताजी जाकिर हुसैन साहब को 2023 में भारत की दूसरी सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बनारस घराने के अधिकांश कलाकार तबला से संबंधित होते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। जो भी बनारस घराने से होते हैं तबला से संबंधित हैं। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है, तो ये बेसाल्ट चट्टान। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप
अग्नि चट्टान का निर्माण होता है, तथा जब अग्नि चट्टान का क्षरण होता है तो काली मिट्टी की निर्माण होती है। और जो काली मिट्टी के निर्माण होती है वह कपास के फसल के लिए अच्छी होती है भाई साहब, ध्यान देंगे। फिर देखिए, भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इत्यादि में है। ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर देखेंगे संगमरमर मेटमोर्फिक चट्टान का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। प्यादा किस खेल से संबंधित है? देखिए, शतरंज से। प्यादा शतरंज से संबंधित, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए, शतरंज संबंधित है। फिर शतरंज के एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। शतरंज के घर में 64 ब्लॉक होते हैं जो 2 कलर में डिवाइड होते हैं। शतरंज में चेकमेट, गेम बीट इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 विजेता मैग्नस कार्लसन नॉर्वे है, तथा उपविजेता भारत के आर प्रज्ञानंदा हैं। फिर देखिए, 2022 अर्जुन पुरस्कार में शतरंज के 2 खिलाड़ी भक्ति कुलकर्णी और प्रज्ञानंदा को भारत सरकार की तरफ से अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए, भारत में शतरंज के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद साहब, जिनमें प्रमुख पुस्तक माइंड मास्टर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम में जिसका भी आगे हो वहाँ क्वेश्चन बनेगा। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। अब देखिए, हम पूरा याद करा दे रहे हैं यहाँ का। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, फिर उसके बाद देखिए कथकली कहाँ का है? मोहिनीअट्टम का है। उसके बाद भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम में आप लोग देख लीजिए तमिलनाडु का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। ठीक, उसके कथकली और मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का हो गया। ठीक, केरल का। फिर सत्रिया असम का हो गया। ठीक, फिर ओडिसी उड़ीसा का हो गया। मणिपुर का हो गया, इसको ऐसे याद रखेंगे। कथक यूपी का हो गया। ठीक, इसको याद रखेंगे, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, और कथक यूपी का। देखिए, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। 9वां अर्धशास्त्रीय नृत्य है अभी छऊ है। छऊ, ठीक है, इसको याद नहीं रखना है, केवल 8 ही अभी मतलब बताए हैं सब लोग, तो 8 ही चल रहा है। देखिए, छऊ को अर्थशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। यह भारत के 3 स्टेट उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। उड़ीसा में की जाने वाली इस नृत्य में मुखौटा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। जनगणना के बारे में देख लीजिए। जनगणना 2011 के सर्वाधिक साक्षर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये केरल और उसके बाद लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद करा दे रहे हैं। जो भी मतलब रहा हुआ केरल तथा लक्षद्वीप में, वो आप लोग आंसर लगा सकते थे। देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्य, केरल, उसके बाद मिजोरम, फिर पहले नंबर पे केरल है साक्षरता, फिर उसके बाद मिजोरम, फिर उसके बाद गोवा, फिर त्रिपुरा, फिर जो है हिमाचल प्रदेश। ये नहीं देखेंगे, ये मतलब न्यूनतम नीचे दिया है, अभी हम वहाँ भी आप लोगों को डिस्कशन करेंगे। पहले मतलब नंबर पे केरल है साक्षरता, फिर उसका मिजोरम है, फिर गोवा है तीसरे नंबर, ऐसे 5 तक आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य, ये देख लीजिए। पहले नंबर बिहार है। ठीक है, बिहार न्यूनतम सबसे कम, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद राजस्थान है, फिर झारखंड है, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये सभी न्यूनतम 5 राज्य हैं जो आप याद रख सकते हैं। सबसे कम के अनुसार बिहार, हाँ ठीक सही है। फिर देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार शिवरात्रि किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आप लोग कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, सर्च करके इसको बताइएगा शिवरात्रि किस महीने में। वैसे तो फरवरी में मनाया जाता है, जनवरी फरवरी के आसपास। ठीक है, देखिए वहाँ क्या देता है। फिर एक क्वेश्चन ऐसे मतलब पूछा गया था, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो 2000 मुद्रा योजना किस वर्ष आया था, मतलब ऐसे करके कुछ बच्चे मतलब बताए थे। तो 2015 में मुद्रा योजना सन है। आगे एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, जो भी रहा होगा इसमें से आप लोग ला सकते। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 प्रकार की लोन दी जाती है। शिशु, युवा तथा तरुण कैटेगरी की न्यूनतम 50,000 इकाई, 2 सैकड़ा, 1000, 10,000, अधिकतम राशि 10 लाख की राशि होती है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है। फिर अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता या वाक बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर 14 से 18 समानता से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान देंगे। फिर अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता से संबंधित है।
अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से, अनुच्छेद 29 से 30 अल्पसंख्यक हित से, अनुच्छेद 31 अभी अब लागू नहीं होता, ये जो है 300 के में चला गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, जिसे सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। साथ ही साथ आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का एकमात्र उपाय है यह आर्टिकल है। साथ ही साथ भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसे संवैधानिक आत्मा इसे कहा जाता है, कहे हैं, मतलब अनुच्छेद 32 को संवैधानिक आत्मा कहें। फिर देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये 1919 में पारित हुआ। इसी रोलेट एक्ट के विरोध हेतु बैठक में गोलीबारी हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो भारतीय इतिहास में काला दिन है। ठीक है, काला दिन के नाम से जाना जाता है। इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आगे एग्जाम है, और नोट कर ले। रोलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय चेम्सफोर्ड गवर्नर थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, दोनों शिफ्ट में बना है क्वेश्चन। फिर देखिए इस हत्याकांड से शुभ होकर महात्मा गांधी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्रमशः केसर हिंद तथा नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर ये मौलिक अधिकार को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए। इस भाग को 3 आर्टिकल 12 और 35 में जो है। ठीक है, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जीवन का आधार किस फसल पर माना जाता है, तो गेहूँ। फिर उत्तर प्रदेश में प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश गेहूँ का सर्वाधिक उत्पादन करता है, जो है। फिर देखें उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में गन्ना खेती के लिए पंचामृत योजना भी चलाया गया है, ये पूछ सकता है। ठीक है, फिर देखिए 1991 में आर्थिक नीति में क्या क्या किया गया था, तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। ठीक है, ये 3 थे। फिर देश में भुगतान संतुलन की स्थिति से निपटने के लिए आर्थिक नीति की मंशा राजीव गांधी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था, लेकिन 1991 नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा व्यापक रूप से चलाया गया। 1991 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर ये रेहला किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट देख ले, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक। इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत काल में आए थे। फिर बाबर के द्वारा लिखा गया पुस्तक बाबरनामा, जो बाबर के आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखी गई है, क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रथम पंचवर्षीय क्वेश्चन आ गया, कब योजना कार्यकाल, तो 1951 से 1956। ठीक है, फिर देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का योजना मतलब हैरात मॉडल आधारित है। ठीक है, फिर द्वितीय पीसी महालनोबिस मॉडल पर है, 1956 से 1961 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ख़त्म हो गया, तो इतना क्वेश्चन पूछा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के पास, जो लोग भी एग्जाम देकर आए अपना मिला लें। और आप लोगों को बताएं कि सही 100% रियल क्वेश्चन भाई साहब मतलब अपने यूट्यूब पे लाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।